हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेनक्रियास के बारे में। पेनक्रियास एक कंपोसाइट ग्लैंड है, यानी कि एक हेट्रोग्लाइड ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन फंक्शन दोनों परफॉर्म करती है। पेनक्रियास के एंडोक्राइन पार्ट को आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। आइलेट्स मतलब होता है स्मॉल आइलैंड, और लैंगरहैंस उस साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है जिसने सबसे पहले इन आइलेट्स को देखा था, पॉल लैंगरहैंस के नाम पर। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में दो इंपॉर्टेंट सेल हैं, एक अल्फा सेल, दूसरा बीटा सेल। अल्फा सेल सिक्रीट करते हैं ग्लूकागॉन, जबकि बीटा सेल सिक्रीट करते हैं इंसुलिन। ग्लूकागॉन रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करने के लिए, जबकि इंसुलिन इसके ऑपोजिट काम करता है और ये ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज कर देता है। ये ग्लूकागॉन मेनली एक्ट करता है हेपेटोसाइट सेल्स पे, यानी लिवर सेल पे। ये लिवर सेल में दो रिएक्शन परफॉर्म करता है, एक ग्लाइकोजिनोलाइसिस और दूसरी ग्लूकोनियोजेनेसिस। जब भी आपको लाइसिस वर्ड दिखे तो आप समझ जाइए कि किसी चीज का ब्रेकडाउन है। और यहाँ पे शुरू में लिखा है ग्लाइकोजन, तो ग्लाइकोजन यानी ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं जो आपका स्टोर्ड फॉर्म है ग्लूकोज का, दैट इज ग्लाइकोजन, ये कन्वर्ट होने लगता है ग्लूकोज में, और ये ग्लूकोज ट्रांसफर कर दिया जाता है ब्लड स्ट्रीम में, जिसकी वजह से ब्लड में शुगर का लेवल इंक्रीज होने लगता है। दूसरा क्या करता है, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है, यानी जितना भी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स है, यानी अमाइनो एसिड है, इन्हें कन्वर्ट करने लगता है ग्लूकोज में, जिसकी वजह से फर्दर ब्लड में शुगर का लेवल इंक्रीज होता है। जैसे ही शुगर का लेवल इंक्रीज होता है ब्लड में, बीटा सेल एक्टिवेट हो जाते हैं और इंसुलिन को रिलीज करते हैं। इंसुलिन तीन सेल्स पे एक्ट करता है, मेनली हेपेटोसाइट्स पे यानी लिवर सेल पे, एडिपोज टिश्यूज पे और मसल्स पे। ये इन तीनों की परमेबिलिटी को बढ़ा देता है, सेल्स की परमेबिलिटी को बढ़ा देता है, ताकि यहाँ ब्लड में मौजूद शुगर ज्यादा से ज्यादा इन सेल्स के अंदर चली जाए। जब सारी ग्लूकोज इन सेल्स के अंदर चली जाती है तो ये लिवर के अंदर परफॉर्म करता है ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज। जब ग्लाइकोजन यहाँ फॉर्म हो जाता है और सेल्स इन सारी ग्लूकोज को ले लेते हैं, तो धीरे धीरे करके ब्लड का शुगर लेवल डिक्रीज होने लगता है। अगर ऐसा लगातार होता रहे कि इंसुलिन लगातार रिलीज होता रहे और शुगर लेवल लगातार डिक्रीज होता रहे, या फास्टिंग की कंडीशन में जब आपने कुछ ना खाया हो, तो ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो जाता है, जिसे हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। वहीं पे अगर इंसुलिन बनना बंद हो जाए बीटा सेल से और ग्लूकागॉन बार बार ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करता रहे, तो कंडीशन डेवलप होगी हाइपरग्लाइसीमिया। ये हाइपरग्लाइसीमिया अगर प्रोलॉन्ग रहेगा तो इसे हम डायबिटीज मेलाइटस कह देंगे। आई होप आपको पेनक्रियास अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।